दोस्तों यूं तो हम आए दिन कई डिबेट्स में उलझे रहते हैं और जानवरों की दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिबेट्स लोग आपस में करते हैं वो ये है कि जंगल का राजा असल में कौन है, लायन है या फिर टाइगर है। और लायन और टाइगर अगर आपस में लड़ता है तो कौन जीतेगा। कुछ लोग कहते हैं कि लायन जीतेगा, कुछ लोग कहते हैं कि टाइगर जीतेगा। पर इस महत्वपूर्ण डिबेट के बावजूद भी एक और डिबेट है जिसमें लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और यह डिबेट है कि बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर में अगर फाइट होती है तो कौन जीतेगा। कई लोग ये मानते हैं कि साइबेरियन टाइगर ज्यादा बड़ा है और दुनिया में सबसे बड़ा बिग कैट है, इसीलिए वह बंगाल टाइगर को आसानी से हरा देगा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि बंगाल टाइगर ज्यादा एग्रेसिव और खतरनाक होता है, इसीलिए वह अमूर टाइगर यानी साइबेरियन टाइगर को आसानी से मात दे देगा। वह दोस्तों सच क्या है और झूठ क्या है आज हम अपने आंखों से देखने वाले हैं, इसलिए अभी जो क्लिप मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं उसे एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद मैं डिटेल में इस क्लिप को ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कि साइबेरियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर के फाइटिंग स्टाइल्स में क्या डिफरेंस है और ये दोनों जब आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतता है। इसलिए पहले इस क्लिप को आप देख लीजिए, फिर मैं इसी क्लिप को ब्रेक डाउन करके आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे दो कंटेस्टेंट एकदम आमने सामने लड़ने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं। एक तरफ लेफ्ट में हमारा बंगाल टाइगर है तो राइट में साइबेरियन टाइगर है जिसे हम अमूर टाइगर के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही टाइगर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि किस तरह से दोनों ही टाइगर अपने पंजों के वार से इस लड़ाई को शुरू करते हैं। इस फाइट में साइबेरियन टाइगर को एडवांटेज मिलता है क्योंकि उसका वजन और हाइट ज्यादा है रॉयल बंगाल टाइगर के कंपैरिजन में, इसीलिए वह ज्यादा जोर से अपने पंजे से वार कर रहा है। बंगाल टाइगर पीछे हट जाता है और साइबेरियन टाइगर डोमिनेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वे दोबारा आमने सामने आते हैं और इस बार दोनों ही अपने पंजों से एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन पिछले बार की तरह इस बार भी अमूर टाइगर के पंजों का वार ज्यादा भारी पड़ता है रॉयल बंगाल टाइगर पर और रॉयल बंगाल टाइगर जमीन में बैठकर अपने आप को सबमिट करने वाले पोजीशन में आकर
साइबेरियन टाइगर के वार से बचाता है। दोबारा फिर से बंगाल टाइगर अमू टाइगर के सामने जा खड़ा होता है और पंजे से वार करना शुरू कर देता है, लेकिन बंगाल टाइगर के हर एक वार को अमू टाइगर आसानी से रोक लेता है और बंगाल टाइगर का हर वार खा ले जाता है। जाहिर है साइबेरियन टाइगर आकार में और वजन में दोनों में बंगाल टाइगर से ज्यादा बड़ा है, इसीलिए वह अपने ताकतवर और मैसिव हाथ से बंगाल टाइगर के सभी पंजों के वार को रोकने में कामयाब हो रहा है। बंगाल टाइगर अपने नेचर के अनुकूल साइबेरियन टाइगर के गर्दन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही साइबेरियन टाइगर उसके स्कल को अपने जबड़ों में दबोच लेता है। लेकिन बंगाल टाइगर रिट्रीट करता है और अमू टाइगर का ग्रिप उसके स्कल से छूट जाता है। लेकिन ऐसा हो उससे पहले ही साइबेरियन टाइगर अपने मैसिव हाथों से और जोरदार ताकत के साथ बंगाल टाइगर को पीछे धकेल देता है। उसके बाद साइबेरियन टाइगर बंगाल टाइगर की गर्दन पर अटैक करने वाला होता है, तभी बंगाल टाइगर सरेंडर कर देता है और साइबेरियन टाइगर वहां से पीछे हट जाता है। लेकिन दोस्तों, हम सभी बंगाल टाइगर का नेचर जानते हैं और यहां भी हम ये चीज भली भांति देख सकते हैं। ऐसे में बंगाल टाइगर हार मानने को तैयार ही नहीं होता है और वह दोबारा अमू टाइगर के सामने जाकर और उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। दोनों एकदम आमने सामने आ चुके थे, आंखों से आंखें मिल चुका था, लेकिन साइबेरियन टाइगर की मौजूदगी, उसका आकार बंगाल टाइगर को इस बात का एहसास दिला रहा था कि वह उससे जीत नहीं सकता, इसीलिए वह खुद को सबमिट कर देता है। कुछ देर बाद एक ऊंची चट्टान पर जाकर साइबेरियन टाइगर बैठ जाता है, लेकिन इधर बंगाल टाइगर मौके की तलाश में होता है और वह मौका देखते ही आगे बढ़ता है। लेकिन तुरंत इस हमले को रिस्पॉन्स करते हुए साइबेरियन टाइगर अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। बंगाल टाइगर भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन साइबेरियन टाइगर का आकार और साइज बड़ा होने की वजह से उसे अपर हैंड मिलता है और वह जोर से स्विंग करता है, जिसकी वजह से बंगाल टाइगर चट्टान से फिसलकर नीचे गिर पड़ता है। गिरने के बाद भी वो हार नहीं मानता है और अमू टाइगर को मारने के लिए उसका पीछे दौड़ता है, लेकिन अमू टाइगर तुरंत रिट्रीट करता है और अपने पंजों के वार से बंगाल टाइगर को यह याद दिलाता है कि वह बिग कैट में सबसे बड़ा है और उससे लड़ना और उससे टक्कर लेना समझो मौत को दावत देना है। कुछ देर बाद बंगाल टाइगर को भी ये बात समझ में आ जाती है और वह सरेंडर कर देता है और इसी के साथ जीत होती है साइबेरियन टाइगर यानी अमू टाइगर की। दोस्तों, भला आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है टाइगर का साइज छोटा हो। अगर ऐसी बात है तो आप कमेंट में मुझे यह बताइए कि अगर उस बंगाल टाइगर की जगह किंग ऑफ द बेस्ट वागडो होता तो कौन जीतता? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। थोड़ी देर बाद वे दोबारा आमने सामने आते हैं और इस बार दोनों ही कौन जीतता? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।